तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज की फटाफट खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल को सेलेक्ट कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। एक लाइक आपको ऑथेंटिक जानकारी देगा, लाइक नहीं करेंगे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है इस चैनल से आप ब्लॉक भी हो जाए, तो मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, अपने आप हो जाएंगे। सिस्टम लगा दिया हूं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है उच्च प्राथमिक की गणित विज्ञान भर्ती में शेष पदों के अभिलेखों के सत्यापन को लेकर। आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाए अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति दी जानी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने आवेदन लेकर याची अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा चुके हैं। काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें अभी देखा जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं वह निर्धारित तिथि में सुप्रीम कोर्ट में याची थे या नहीं थे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ आरओ की टाइपिंग को लेकर। भैया परीक्षा क्यों छोड़ रहे हैं बच्चे, टाइपिंग क्यों छोड़ रहे हैं, बड़ा सवाल है। 57% उपस्थिति थी, बाकी ने टाइपिंग छोड़ दिया। ऐसा क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती आई हुई है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर समेत 203 रिक्तियों पर भर्ती चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के कुल 253 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बैंकिंग विभाग में अनुबंध के आधार पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती को लेकर गुड न्यूज आ गया है। अभी अग्निवीर भर्ती में आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। आपको पता है अब 22 वर्ष तक के लिए अभ्यर्थी अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 1 साल इसमें बढ़ोतरी की गई है। सेना भर्ती बोर्ड ने 2027 की भर्ती अधिसूचना जारी की है। एक बड़ी अपडेट रेलवे कर्मियों को लेकर बड़ी अपडेट है। रेलवे में भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। तो रेलवे कर्मियों को अब समय पर मिलेगा पदोन्नति और लेवल 6 और 7 के नए पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। और टारगेट है कि 2029 के पहले यानी कि लोकसभा चुनाव के पहले लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती का रिकॉर्ड हो जाए। तो देखना होगा कि कितने पदों पर भर्ती कर पाते हैं, लेकिन लक्ष्य इनका 1.5 लाख है। बिहार में एएसआई की 462 भर्तियां की जाएंगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 462 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन कब तक होंगे? रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 4 मार्च 2026 तक खुला रहेगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। आपके पास अच्छी आता है। देखिए 50% अंकों के साथ भौतिक विषय से बीएससी की डिग्री हो। SC/ST वर्ग को शैक्षिक योग्यता में 5% की छूट मिलेगी। अगली अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा से लोगों का मोह भंग हो रहा है। धीरे धीरे देख रहे होंगे डीएलएड और बीएड में आवेदनों की संख्या घट रही है, लेकिन ये फीस पर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। जब आवेदन कम हो रहे हैं तो ये फीस बढ़ा के उसकी पूर्ति कर रहे हैं। अब बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भरने पर विलंब शुल्क देना होगा। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी की गई। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1650 रुपये तय किया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू है। बिना विलंब शुल्क के 5 मार्च तक मौका है, लेकिन फीस बढ़ाने से नाराजगी है। जो ये फीस बढ़ा दिए हैं उससे अभ्यर्थी नाराज है, कह रहे हैं भैया फीस कम करो, अन्यथा आवेदन और कम हो जाएगा। अब देखते हैं फीसें कम करते या नहीं, क्योंकि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रजत सिंह ने इस फैसले का विरोध किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम आपको मालूम होगा, डोनाल्ड ट्रंप। इनकी चर्चा खूब तेजी से हो रही है एप्स्टीन फाइल को लेकर। अब इनका क्या कहना सुन लीजिए, बड़े गजब की बात कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने 8 युद्ध खत्म करवाए हैं, 9वां आने वाला है।
ये और मुश्किल साबित होगा। यानी कि भारत का जो होने वाला था, भारत का जो चल रहा था, ये भी यही खत्म करवाए, बार बार कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं हमें युवा पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पसंद हैं। मतलब हमें युवा पुरुष से ज्यादा महिलाएं पसंद है। अब बताइए, अब इनको क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे राष्ट्रपति बन गए। चलिए अगली बारे में बात कर लेते हैं, अगली अपडेट के बारे में। सोने चांदी के भाव को लेकर बात करते हैं। देखिए चांदी में 18,000 रुपये का जोरदार उछाल आया है। चांदी 2,60,000 पहुंच गया है और सोना 1,58,000 रुपये पहुंच गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को लेकर। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जानकारी बता रहा हूं। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची जो है 15 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। दूसरी बार अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का समय बढ़ा है। 26 मई को कार्यकाल पूरा होगा। समय पर चुनाव चुनौती है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एआई की पढ़ाई मुफ्त होगी। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एआई की पढ़ाई मुफ्त होगी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी संघ प्रमुख से मुलाकात की हैं। दोनों गए तो साथ थे। मतलब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक साथ में गए थे, लेकिन मुलाकात हुई अलग अलग। अब ऐसा क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गए तो साथ, बुलावा आया साथ, लेकिन बात हुई अलग अलग। इसका मतलब क्या है? क्या इनकी बात वो ना जाने, उनकी बात वो ना जाने, इसलिए की गई? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है अप्रैल से होगा एसआईआर। चुनाव आयोग ने तैयारी के लिए राज्यों को लिखा है पत्र। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं। दूसरे दिन 27,000 से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, छात्र अनुपस्थित रहे। एक नकलची पकड़ा गया है। बोर्ड परीक्षा की बात करें, जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है। एप्स्टीन फाइल के बारे में आपको मालूम होगा। एप्स्टीन फाइल्स मामले में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कदाचार में लिप्त रहने व गोपनीय जानकारियां साझा करने का आरोप है। तो ब्रिटेन की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और शादी वर्दी में गए थे और पकड़ के उठा ले गए। बताइए, एप्स्टीन फाइल बहुत ही चर्चित फाइल है, आपको मालूम होगा, बहुत ही चर्चित फाइल है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोचिए, किंग चार्ल्स के भाई हैं एंड्रू, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहूँ। मार्च से रविवार को भी होगी रजिस्ट्री, समय बढ़ा दिया गया है। रोस्टर के अनुसार तहसीलों में एक उप निबंधक जो है कार्यालय रविवार को भी खोला जाएगा। नेहा शर्मा ने बताया कि मार्च से यह व्यवस्था लागू करने से संबंधित आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। तो यानी कि रजिस्ट्री रविवार को भी होगा। इधर एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहूँ। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे कि 2047 तक किसी का नंबर नहीं आएगा। इनका कहने का तात्पर्य है कि सरकार उत्तर प्रदेश में 2047 तक न एसपी आएगी, ना बीएसपी आएगी, ना कोई आएगा। तो क्या ये बात इनकी सत्य है? विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री ने सपा पर बोला हमला, कहा अपने श्रृंगार गौरी का दर्शन बंद कराया था। अपने श्रृंगार गौरी का दर्शन बंद कराया। इधर आने के लिए वर्ष 2047 तक का इंतजार करना पड़ेगा। इनकी बातें कितनी सही हैं, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। इधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनावी रेवड़ियां देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए चुनौतीपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सक्षम लोगों को भी मुफ्त सुविधाएं क्यों मिलनी चाहिए। आप लोग बताइए, जो सक्षम हो उन्हें भी मुफ्त सुविधा मिल रही है, लेकिन ये शुरुआत किसने किया? 10-10 हजार रुपये जो अकाउंट में भेजे रहे हैं, या किसकी शुरुआत है? ये कौन दे रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। पीसीएस साक्षात्कार में ज्ञान के साथ व्यक्ति और निर्णय क्षमता की परख हो रही है। समाचार पत्र में लिखा हुआ। देखिए, इतना आसान नहीं है पीसीएस की नौकरी पाना दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त काम किया जा रहा है यूपीपीएससी की तरफ से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नौकरी के वक्त आपको काम आएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त है। अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत सारी भर्तियों को पेट 2026 से कराने की तैयारी कर रहा है, विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रहा है। तो अधिकतम 4 से 5 भर्तियां आ सकती हैं
उससे ज़्यादा आने की संभावना है, उसमें भी कटौती की जा सकती है। तो बीडीओ वाले तैयार रहें और थोड़ा प्रयास कर लीजिए बीडीओ की भर्ती जल्द आ जाए और लोअर पीसीएस की 2026 में ना खिसका दे, यही प्रबल संभावना दिख रही है। अगर नहीं खिसकता है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो थोड़ा जाके ज्ञापन वापन दीजिए और प्रयास करिए जिससे वैकेंसी आ जाए। यूपी टेट का नोटिफिकेशन, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टलवाने के विचार में, जिनका डीएलएड कंप्लीट नहीं है, जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर पाए, वो सभी चाहते हैं कि यूपी टेट जितना विलंब होगा उतना विलंब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है रजत सिंह। रजत सिंह के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, तो रजत सिंह का आपको समर्थन करना चाहिए। आप लोग जो है समर्थन तो करते हैं जब आपका काम होता है, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे संख्या बल कम हो जाएगा, कोई जाएगा नहीं। अगर आपको नई प्राथमिक शिक्षक जून के बाद चाहिए, सितंबर अक्टूबर तक चाहिए, तो आपको समर्थन करके उनका साथ देना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाइए, स्पष्ट मैं बता रहा हूं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि रजत सिंह का आप समर्थन करते हैं या नहीं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दें।